कुत्ता परिसर में लेकर आना, उसकी इतनी ज़्यादा यूँ कैमराग्राफी करना, ये सब एक मतलब एक अननेसेसरी व्यवहार है एक सांसद के तौर पर। अगर वो घायल था तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। संसद में ले जाके क्या प्रूफ करना चाहते? अगर इतने ही बड़े एनिमल लवर अगर कोई है तो अगर गाय भैंस है आप उसको अपनी गाड़ी में रख लोगे क्या? उन्हें एक बार सोचना चाहिए था इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने से पहले। दूसरी चीज, बाद में सेम मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है, राहुल गांधी भी इस पे बोलते हैं, बाहर आप नारे लगा रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं, वोट चोरी, वोट थेफ्ट, लेकिन अंदर जाकर के जब आपको मौका मिलता है तो विपक्ष नहीं बोलता है, विपक्ष वो मुद्दे नहीं उठाता है शायद जो काम के हैं। उन्होंने कुत्ता ले जाके कुछ काम किया ना हो, मतलब कुछ काम किया या नहीं किया, उन्होंने न्यूज़ में एक हेडलाइन तो ज़रूर बना दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ नीतीश दुबे। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। इसमें कई अहम मुद्दों पे बात किया जाना था, जिसमें दिल्ली पॉल्यूशन, चंडीगढ़ का अमेंडमेंट बिल और भी कई सारे अहम मुद्दे थे जो अभी तक नहीं किए गए हैं। संसद का 2 दिन भी बीत चुका है, लेकिन जो अभी तक मुद्दा सबसे चर्चा में है वो ये है कि रेणुका देवी जो कांग्रेस से सांसद हैं, वो संसद के अंदर एक कुत्ता लेके चली आती हैं। अब उन्होंने बताया कि ये कुत्ता जो है वो सड़क पे घूम रहा था, 2 गाड़ियों के टक्कर में घायल हो गया, इस वजह से वो अंदर लेती आई। बीजेपी के सांसद इसको लेके बहस करने लगे। वो कह रहे हैं कि जो रेणुका देवी हैं ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का हनन कर रही हैं। आपको बता दें, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होते हैं वो एक तरीके से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी पार्लियामेंट के सांसद होते हैं। तो इसमें हम अपने न्यूज़ रूम के साथियों से जानते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है, चूंकि वो ये जो संसद का सत्र है इसको बड़े ही गंभीर तरीके से ऑब्जर्व भी कर रहे थे और उसको कवर भी कर रहे थे। देखो, पूरा मामला यही है कि रेणुका जो सांसद है वे लेकर आई कुत्ता, अपनी गाड़ी में लेकर आई। हो सकता है कुछ खबरें ये भी आ रही है कि गाड़ी से कुत्ता उतार लिया था, कुछ खबरें ये भी आ रही थी उतारा नहीं था। लेकिन कुत्ता परिसर में लेकर आना, उसकी इतनी ज़्यादा यूँ कैमराग्राफी करना, ये सब एक मतलब एक अननेसेसरी व्यवहार है एक सांसद के तौर पर। पब्लिक ने आपको वोट देकर जिताया है। अभी मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख रहा जिसमें एक बंदा ये लिख रहा था कि ये सब हरकतें तो राहुल गांधी की करने लायक है। आप मतलब क्या दिखा रहे हो? तो वो पोस्ट भी मतलब उस टाइप से वायरल हो रही। तो आप ऐसा करके ना तो जनता की सेंटिमेंट्स को टारगेट कर पा रहे हो, ना फिर उनकी वैल्यूज़ की। और रही बात सदन की, तो सदन में ये सब हरकतें करना नहीं होता। वैसे भी आप लोग सदन चला नहीं पाते हो, सदन में चीज़ें मतलब अस्त व्यस्त करने की कोशिश करते हो, और उसके बाद ये ऊपर से आप कुत्ता लेकर आते हो, फिर दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हो कि एनिमल लवर नहीं है। एनिमल लवर की यदि बात आ जाती है तो वो यही होता है, यदि कोई मतलब मांस खा रहा है, यदि कोई चिकन अंडा ये सब खा रहा है, उसको तो एनिमल लवर का नाम अपनी ज़िंदगी में भी कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यदि कोई एनिमल लवर है तो वो ये सब चीज़ें अवॉइड ही करो। अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आप कहोगे कि मैं एनिमल लवर हूँ, पेटा मिल जाए, तो भाई ये सब चीज़ें तो मेरे को तो बिल्कुल भी एक संसद वाली वाइब आई नहीं कि यार आप एक सांसद होकर ये सब कर रहे हो। क्योंकि 2 दिन बीत भी चुका है और सबसे अहम मुद्दा ये जिन मुद्दों पे बात होना था वो मुद्दे अभी तक बात नहीं किए गए हैं। विपक्ष बार बार ये सदन खारिज कर दे रहा है, सदन में चलने नहीं दे रहा है सदन को। तो इस पे हम और भी जानते हैं। डिम्पल जी, आप ये बताइए कि ये जो पूरा मुद्दा है आपका क्या मानना है कि जो रेणुका देवी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सुरक्षा मामलों की उनको सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं है। बीजेपी के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि वो जानवरों से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये चीज़ें गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए, पहली बात तो जो ब्रीच है, सिक्योरिटी की ब्रीच का मामला है, तो वो अंदर तो खैर पहुंच ही चुकी है। तो ये तो पहली बात ही ये हो चुका है कि ब्रीच तो वहाँ हो ही चुका है। तो ये तो सोचने का विषय है कि उनको वहाँ पर एंट्री कैसे मिली। सबसे पहला मुद्दा तो सवाल तो यही उठता है। उसके बाद एनिमल लवर्स की बात आई, तो एनिमल लवर्स अगर, जैसा कि आपने बताया कि वो घायल था कुत्ता, अगर वो घायल था तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। संसद में ले जाके क्या प्रूफ करना चाहते? अगर इतने ही बड़े एनिमल लवर अगर कोई है तो अगर गाय भैंस है आप उसको अपनी गाड़ी में रख लोगे क्या? नहीं ना। लेकिन वही वाली बात है, ये जो मुद्दे हैं सिर्फ ये इश्यूज बनाए जाते हैं, ये आगे रखे जाते हैं। इसके अलावा मैं नहीं मानता कि इसको और तवज्जो देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाना चाहती हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में है और जो मुद्दा, कई प्रोटेस्ट उठाए जा रहे हैं कि आप कुत्तों से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उन प्रोटेस्टर्स का भी समर्थन इस तरीके से कर रही है। देखिए, दिल्ली में और भी तमाम बड़े बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष को सामने आना चाहिए। मैं मानता हूँ एनिमल्स का ये जितनी भी है ये भी एक अच्छा वो प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन जिस मुद्दों पर उनको आगे आना चाहिए वो कहीं ना कहीं वहाँ पीछे होते हुए नजर आ रही है, मुझे तो ये लगता है।
मतलब इस मुद्दे को जानबूझकर बनाया जा रहा है, कुत्ते को मुद्दे को जानबूझकर बनाया जा रहा है ताकि प्रोटेस्टर्स को के तो आवाज को आगे कुत्तों लाया को अगर मैं बात करूं तो एनिमल डॉग लवर का एक सेंटीमेंट है, तो बस उसको ही पकड़ के आगे रखा जा रहा है। लेकिन काफ़ी ऐसे इश्यूज है ओवरऑल हमारे भारत में, मुझे तो लगता है इतना बड़ा इशू इसको नहीं बनाना चाहिए, और एक स्पेसिफिक कोई अच्छा मुद्दा हो उसको पकड़िए, उसको आगे ले जाइए, तब तो माने। कौन से वो इश्यूज हैं जो आगे आने चाहिए अब संसद में? दिल्ली की बात हो रही है तो पोल्यूशन कोई देख लीजिए, एक्यूआई आपको तो दिख ही रहा है, सांस लेता है तो अंदर तक जहर चला जाता है। तो ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं, उनके बारे में अगर चर्चा हो तो अच्छा भी लगे, ना कि ये कुत्ते वगैरह, मुझे नहीं लगता ये सब। हाँ, चलिए ये थी इनकी राय कि कुत्ते का मामला इतना गंभीर नहीं है, लेकिन जो ये मुद्दा है, और भी साथियों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या मानते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। रेणुका देवी लेके गई, डिम्पल कह रहे हैं कि जो पूरा मुद्दा है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, इसको उठाया ही नहीं जाना चाहिए। दीपाली, आप क्या कहती हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के? अगर बात की जाए कि ये पूरा जो आज हुआ है जिस तरीके से, तो बेसिकली अगर आप कुत्ते को ले भी आए थे और ये बात सिर्फ कुत्ते के इर्द गिर्द घूम रही है या पेट्स के इर्द गिर्द घूम रही है, वो इसीलिए शायद अब आदत सी बन गई है हमको सुनने की, और नेताओं को और जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको सुनाने की, और हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को, किसी छोटी सी बात को इशू नहीं क्रिएट किया जाता है या उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया जाता है, या सरकार के खिलाफ अगर हम कह लें, या नहीं दिखाया जाता है, तब तक शायद वो काम नहीं आता है, उसमें मसाला नहीं मिलता है आपको भी, हमको भी, और बाकी लोगों को भी। तो इसीलिए दूसरी बात की जाए तो अगर करनी ही है, फिर इसी बात को, ठीक है, अब ये बात वहाँ तक ख़त्म हो गई थी, आप ले आए कुत्ता, ठीक है, आपने बोल भी दिया, उसके बाद फिर वो मतलब जैसे उनका कमेंट देखने को मिला कि वो पार्लियामेंट में जो भी नेता है उनसे कंपेयर करते हैं, उनकी जो भाषा थी उस चीज़ को लेकर के शायद वो काफ़ी आपत्तिजनक थी, उन्हें एक बार सोचना चाहिए था इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने से पहले। दूसरी चीज़, बाद में सेम मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है, राहुल गांधी भी इस पे बोलते हैं कि जो पेट्स है उनको नहीं लाया जा सकता। अरे ठीक है, आपको मौका मिला है, आपके पास कई और बड़ी बातें हैं करने के लिए, जो आप बाहर रह करके जो बयान देते हैं कि एयर पॉल्यूशन है, SIR है, बाहर आप नारे लगा रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं, वोट चोरी, वोट थेफ्ट, लेकिन अंदर जाकर के जब आपको मौका मिलता है तो विपक्ष नहीं बोलता है, विपक्ष वो मुद्दे नहीं उठाता है शायद जो काम के हैं। फिर बाद में आकर के अगर आप ये बात करते हैं और इस तरीके का हंगामा क्रिएट करते हैं, और जब सेशन होता है, सेशन होने में आप इस तरीके का हंगामा क्रिएट करते हैं कि सेशन को एडजर्न करना पड़ता है बार बार, कभी राज्यसभा का, कभी लोकसभा का, कभी 2 बजे तक हो रहा है, कभी 12 बजे तक हो रहा है, तो टाइम कहाँ बच रहा है आपके मुद्दे डिस्कस करने के लिए, पूरा सेशन बर्बाद हो रहा है। फिर आप कहते हैं कि आपको मौका नहीं मिलता। तो विपक्ष का रोल यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि काफ़ी आपत्तिजनक है, विपक्ष को थोड़ा विचार करना चाहिए इस बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, और विपक्ष की भूमिका में उनका जो रोल है वो कितना अहम है। अच्छा, रेणुका देवी जी ने एक और बयान दिया था कि जो ये कुत्ते हैं उसको लेकर के जब उनसे अलग अलग मीडिया के लोग बात किए तो उन्होंने ये कहा कि जो कुत्ते हैं इस जो असल में कुत्ते हैं उनसे ज्यादा संसद में रह रहे लोग काटते हैं, उनका ये बयान था। इस बयान को क्या वो उनको देना चाहिए था? क्या ये बयान सही था? ये आप बताइएगा। खैर, हम अपने न्यूज रूम के और साथियों से जानते हैं। निखिल, ये बताइए कि जो पूरा मुद्दा है आपका क्या मानना है? क्या ये जो कुत्ते का मामला है ये इतना जरूरी, इतना अहम हो जाता है? क्योंकि लोकसभा में और भी मुद्दे हैं, आप बिहार के इलेक्शंस को भी काफी नजदीक से कवर किए हैं, तो बिहार के भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो आने चाहिए सामने। ऐसे कौन से मुद्दे हैं? देखिए, बिहार के मुद्दे से पहले अगर हम इसकी बात करें कि संसद के अंदर कुत्ता ले जाया गया, तो उन्होंने कुत्ता ले जाके कुछ काम किया ना हो, मतलब कुछ काम किया या नहीं किया, उन्होंने न्यूज़ में एक हेडलाइन तो ज़रूर बना दी। इसके अलावा सिर्फ एक बहाना बना दिया, एक उनको तंज कसने का मौका ये मिल गया। उन्होंने जो इस तरीके का बयान दिया कि इस कुत्ते से ज़्यादा अंदर जो बैठे हैं वो काटते हैं। रही बात संसद ना चलने देने की, तो मैं उसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहना चाहता। इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, तमाम BLO मर रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर मुद्दे उठा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग के पास जब जाया जा रहा है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग से हम संसद में हम सरकार के पास जा रहे हैं, जो विपक्ष है वो सरकार के पास जा रहा है, सरकार कह रहा है कि ये तो चुनाव आयोग करवा रहा है। जब इसी संसद के नेता, जो नेता विपक्ष हो गए, प्रधानमंत्री हो गए और एक केंद्रीय मंत्री मिलकर जब चुनाव आयुक्त को चुनते हैं, उनके जितने तमाम कानून हैं वो संसद में बनते हैं, तो विपक्ष भी तो जवाब संसद में मांग ही सकता है सरकार से, और सरकार का भी दायित्व बनता है कि चुनाव आयोग से बात करके सारे सवालों के जवाब दे।
अब विपक्ष उस पर बात करना चाहता है, सरकार बात ही नहीं करना चाहती, तो विपक्ष भी जाए कहाँ। तो उनके पास जो ऑप्शन है, वो लोग संसद के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। रही बात ये कुत्ते वाली जो बात है, ये कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक न्यूज़ में हेडलाइन देने के लिए, तमाम मुद्दे भटकाने के लिए ऐसी चीज़ें की गई हैं और कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ फालतू की बात है। उन्हें नहीं पता होगा कि प्रोसीजर क्या है, उन्हें सारी चीज़ें पता होंगी। रेणुका चौधरी पिछली बार भी सांसद थी कांग्रेस की, वो कोई नई तो नहीं बनी हुई हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं जानबूझ के उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि दिल्ली में भी कई सारे ऐसे मामले कुत्तों को लेकर के पास किए गए, सुप्रीम कोर्ट से पास किए गए, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रोटेस्टर्स के साथ अपना समर्थन दिखा रही हैं। नहीं हो सकता है ऐसा कि वो दिखा रही हों उन लोगों को जो डॉग्स लवर हैं कि हम लोग और आप लोग मतलब एक तरीके से कनेक्टेड हैं, और उनको इसी चीज़ के बीच में एक मौका मिल गया सरकार के ऊपर तंज कसने का। तो उन्होंने अपना काम कर दिया, बाकी जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं इसको एक बड़ा इशू बनाकर। एक्चुअली में बड़ा इशू तो बनना ही नहीं चाहिए था। देश के अंदर इतनी तमाम समस्याएं, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हो गया, यमुना नदी हो गई, वहाँ का पानी साफ़ नहीं आ रहा, तमाम अस्पतालों की हालत ख़राब है। संसद के अंदर उन चीज़ों पर बात ना होकर इस चीज़ पर बात हो रही है कि संसद में कुत्ता लाना सही नहीं है या कुत्ता लाना गलत है। ये तो देश के लिए एक तरीके से दुर्भाग्य की बात है। निखिल भी एक तरीके से ये निखिल की राय थी, और चूंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर हो जाता है जब हम पूरे देश की बात करते हैं, और संसद एक ऐसा जगह है जहां सरकार लोगों की बातों को रखता है, विपक्ष लोगों की बातों को रखता है और वहां सुना जाता है, वहां से बिल पास होते हैं और वो पूरे देश में लागू किए जाते हैं। तो उस जगह पे जब ये शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो आप अभी 2 दिन बीत चुके हैं और कोई ऐसे अहम मुद्दों पे बात नहीं हुआ है, और आप ऐसे मुद्दों को अहम बना रहे हैं। कुत्ता लेके गई वो, और फिर बीजेपी के नेता कुत्तों पे लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ऐसे किसी भी अहम मुद्दे पे बात नहीं किया गया, चाहे वो एसआईआर की बात हो, चाहे वो बीएलओ के मरने की बात हो, चाहे वो दिल्ली के पॉल्यूशन की बात हो, या दिल्ली के यमुना नदी की बात हो, बिहार में एजुकेशन की बात हो, किसी पे बात नहीं होती है। संसद में बात होती है तो सिर्फ इस पे कि कुत्ता अंदर आया तो वो सिक्योरिटी ब्रीच है, नेताओं को काटेगा। रेणुका देवी इस मुद्दे को और बड़ा बना रही हैं, अलग अलग नेता और बड़ा बना रहे हैं। हमारे न्यूज़ रूम के साथियों की यही राय थी, और इनके राय से आप इनके राय से आप कितने सहमत हैं, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, पॉलिटिकल पंचायत को फॉलो करें। धन्यवाद।